नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा इस वीडियो में उड़ीसा का जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था वो किस तरीके से कौन कौन से ट्रेन हुआ था, उसमें शामिल था, क्या कारण था, है ना। अभी तक जो पता चला है उसके बारे में बताऊंगा। देखो, अगर बस ट्रक और जो रोडवेज होता है उसको चलाने के लिए क्या होता है कि आपके पास स्टीयरिंग रहता है ना, कि आपने आगे सामने कोई आते हुए कार को देख लिया, कोई पैसेंजर को देख लिया तो आपने साइड कर लिया, उसको स्टीयरिंग से घुमा लिया। लेकिन ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रेन में किस तरीके से मूव करता है, उसके पास जो पटरी होता है वो और ट्रैक और जो व्हील्स होता है वो इस तरीके से होता है कि वो बंधा हुआ रहता है आपस में। जिस तरीके से ट्रैक जैसे जाएगा उसी तरीके से वो ट्रेन भी जाएगी, है ना। सिर्फ क्या होता है, ट्रैक से ही चेंज होता है। वो हाथ से जो होता है ट्रैक चेंज करने का जो कंट्रोल होता है वो होता है स्टेशन मास्टर के पास। तो यहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था, जो ट्रेन कहाँ से, चेन्नई यानी तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के बीच जो लाइन है उसके बीच हुआ था। कहाँ, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, वहीं पे हुआ था। दो ट्रेन में हुआ था, 3 ट्रेन यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। वो 3 ट्रेन कौन था? एक था कोरोमंडल एक्सप्रेस जो चेन्नई से हावड़ा जा रहा था यानी कोलकाता जा रहा था। दूसरा जो यानी माल ट्रेन था वो कहाँ था, लूप लाइन पर रुका हुआ था और अपोजिट डायरेक्शन से बेंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी कोलकाता से, कहाँ यानी हावड़ा से वो आ रही थी चेन्नई की तरफ। इन तीनों ट्रेन आपस में कॉलिजन हुआ था। किस तरीके से वो समझिए। देखो, सबसे पहले तो कोरोमंडल एक्सप्रेस जो था वो कौन से अप लाइन पे आ रही थी। अप लाइन पे चेन्नई से हावड़ा कोलकाता की तरफ जा रही थी। अप लाइन का मतलब होता है और एक डाउन लाइन होता है। अप लाइन का मतलब होता है कि अपने जो उसका हेड क्वार्टर होता है उसके पास जाना, यानी कोरोमंडल का हेड क्वार्टर कहाँ हुआ, कोलकाता हुआ, तो उसके पास जा रहा था। जबकि अप का मतलब होता है, डाउन का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, यानी दूर जाना, अपने हेड क्वार्टर से दूर जाना। तो ये आपस में अपोजिट जा रही थी। अब देखो, कोरोमंडल को जो लाइन मिला था, जो सिग्नल, यानी ड्राइवर किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से चलाता है ट्रेन को, उसके हाथ में क्या होता है, एक ब्रेक रहता है और एक स्पीड को मेंटेन कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। डायरेक्शन चेंज करने का उसके पास नहीं रहता है। प्लस जो पीछे गार्ड रहता है उसके पास ये रहता है इन्फॉर्मेशन, कौन से ट्रेन कौन से स्टेशन पे कितना देर रुकेगा, कहाँ रुकेगा, नहीं रुकेगा, वो चीज उसके हाथ में रहता है। ड्राइवर के पास वो भी नहीं रहता है कि ये स्टेशन आया, ये ढाबा आया, यहाँ पे रोक लेते हैं, खाना खा लेते हैं, ये सब भी उसके पास नहीं रहता है। वो सब इन्फॉर्मेशन कहाँ रहता है, जो पीछे रहता है गार्ड उसके पास रहता है। तो यहाँ पे जो इसको सिग्नल मिला था, यहाँ पे इस बिंदु पे, वो ये था कि ये इसको मेन लाइन से ही जाना था। ग्रीन सिग्नल था। सिग्नल भी 3 प्रकार के होते हैं। ग्रीन सिग्नल होते हैं, रेड होते हैं और एक होता है येलो। ग्रीन का मतलब होता है कि आपके पास जितना मैक्सिमम स्पीड है उस स्पीड से चलाइए गाड़ी। येलो का मतलब होता है कि मीडियम स्पीड से जाइए, वहां पे ट्रैफिक है या फिर लाइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। जबकि रेड का मतलब होता है रुक जाइए। तो इसको मिला था ग्रीन सिग्नल, यानी 1 किलोमीटर पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि आगे जो ट्रैक चेंज नहीं है, ग्रीन सिग्नल है, तो आप स्पीड में जाइए। तो इसको यहाँ पे एक सिग्नल मिला था, एक यहाँ पे, और एक तीनों सिग्नल क्या था, ग्रीन था, तो वो फुल स्पीड से जा रहा था। ये किस स्पीड से जा रहा था, 120 प्लस था किलोमीटर की स्पीड से, क्योंकि इसको मेन लाइन से जाना था। अगर ग्रीन सिग्नल नहीं रहता तो इसको येलो रहता है, इसका मतलब लाइन यहाँ चेंज हो रहा है तो स्लो होता है स्पीड, वो था नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिग्नल मेन लाइन का था, लेकिन ट्रैक जो था, ट्रैक यहाँ पे चेंज कर दिया गया था। ट्रैक चेंज था जो लूप लाइन पे जा रहा था। लूप लाइन का मतलब होता है जहाँ पे कुछ समय तक के लिए ट्रेन को कोई साइड देने के लिए रोक सकते हैं, या फिर और उसका काम क्या होता है कि वहां से दूसरे जगह, दूसरे राज्यों के लिए ट्रेन डाइवर्ट किया जा सकता है। तो ये लूप लाइन पे क्या था, एक माल गाड़ी खड़ी थी ऑलरेडी। तो जैसे ये 120 की स्पीड से आया तो लाइन तो सीधी जाना था, लेकिन उसको टर्न कर दिया गया था, डाइवर्ट कर दिया गया था। यहाँ पे एक होता है कैंची। कैंची का मतलब काम होता है उसको ट्रैक को चेंज कर देना। अब 120 की स्पीड से समझिए उसको चेंज कर दिया था, तो ड्राइवर को भी समझ नहीं आया होगा कि इतना जल्दी चेंज होगा, तो ब्रेकिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि 1 किलोमीटर भी नहीं था वहां पे, मान लो 100 मीटर भी नहीं होगा, 100 मीटर के आसपास होगा। तो बहुत बड़ा यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, कोलिजन हुआ, जिसमें क्या हुआ कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस का आगे का जो बोगी था, जनरल था, 2 इंजन था, उसके साथ स्लीपर का भी कुछ बोगी जो था डीरेल्ड हो गया। डीरेल का मतलब होता है, डीरेल का मतलब पटरी से उतर जाना।
यानी इसके जो बोगी था आगे का 5-7 जो भी था 10 डिरेल हो गया, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, कुछ मालगाड़ी के ऊपर चला गया और कुछ इधर भी चला गया। ये जो इधर से जो ट्रेन आ रही थी उसके ट्रैक पर भी ऑलरेडी चला गया था। और उसी टाइम देखो किस्मत खराब था कि उसी टाइम ये बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इधर से अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, पास हो रही थी वहीं उसी समय। तो इसका कुछ बोगी उसके बोगी से जाके टकरा गई, जिसके कारण वो आधा से ज्यादा ट्रेन तो निकल गई थी, लेकिन पीछे का डब्बा उसका भी 2-3 डैमेज हुआ, दोनों आपस में कोलिजन हुआ, टकराया, जिसके कारण और भी ज्यादा क्या हुआ वहां पे मौतें हुए। और चूंकि पीछे का डब्बा जो होता है जनरल होता है, आगे का भी डब्बा जनरल होता है। जनरल में क्या होता है, बहुत सारा आदमी भरा हुआ रहता है, जो भी लेबर वर्ग होता है, ऑफिस वाला काम होता है, वो सब उसमें बैठ जाते हैं, डेली ट्रेवल करने वाले उसमें बैठ जाते हैं। यानी अगर 72 सीट्स होते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि 150 से भी ज्यादा आदमी बैठा रहता है एक बोगी में। और ऐसे ऐसे बोगी 3-4 इसका और इसका तो बहुत ही ज्यादा, सब लगभग डिरेल्ड हो गया था, तो बहुत ज्यादा मौत हुआ और ये एक्सीडेंट का कारण हो गया। उसके बाद समझेंगे कि ट्रेन जो होता है उसमें किस तरीके से अरेंजमेंट होता है वो सब। देखिए आगे जनरल होता है, इंजन होता है, उसके जस्ट बाद 2-3 क्या होता है, जनरल बोगी होता है, फिर स्लीपर होता है, फिर थर्ड एसी होता है, फिर सेकंड टाइप, फिर फर्स्ट टाइप होता है, फिर जनरल होता है, फिर गार्ड कोच होता है। तो देखो सबसे अगर मान लो ट्रेन के अंदर ही अगर सबसे सेफेस्ट माना जाता है, सबसे सेफ कौन सा कोच होता है, तो वो अपन समझे फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप तक ही होता है और बाकी साइड में रहता है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट नॉर्मली होता नहीं है, सबसे सेफ माना जाता है। अगर होगा भी तो दोनों साइड होगा तो बीच वाले थोड़ा सेफ बच जाए, है ना। लेकिन जब मौत आता है तो कोई बचाता नहीं है, ये भी बात याद रखना है। दूसरी बात, अच्छा ये देखो मैं मैप से बताया था, इधर तमिलनाडु होता है और इधर कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल, इनके बीच के जो ट्रैक था इसके बीच हमने समझाने की कोशिश किया। उसके बाद देखो यानी इंडिया के अंदर जो ट्रेन एक्सीडेंट है उसको अगर देखा जाए तो नॉर्मली साल में होते रहता है, छोटा मोटा एक्सीडेंट तो होता रहता है, लेकिन जो मेजर एक्सीडेंट है वो उनमें से क्या क्या है वो देखो। 1981 में बिहार में हुआ था एक्सीडेंट, जिसमें क्या हुआ था, जो बागमती नदी है वहां पर रिवर है, बागमती नदी में ही पैसेंजर ट्रेन गिर गया था। पैसेंजर ट्रेन में टोटल 9 बोगी था, जिसमें से 7 बोगी नदी में गिर गया था। अब बताओ एक बोगी में 72 रहता है, 72 सीट्स रहता है और पैसेंजर में आपको पता है ज्यादा ही उसमें बैठता है, तो सब गिर गया था नीचे नदी में, तो जिससे लगभग 750 है ना गवर्नमेंट डेटा है उतना आदमी मरा था। उसके बाद 1995 में कोलिजन हुआ था 2 ट्रेन, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस के बीच, जिसमें 305 आदमी का मौत हुआ था, बताया गया है डेटा में। उसके बाद 1998 में सियालदह एक्सप्रेस और गोल्डन टेम्पल मेल एक्सप्रेस के बीच टक्कर हुआ था, जिसमें 212 आदमी का मौत हुआ था। उसके बाद 1999 में ब्रह्मपुत्रा जो है मेल, वो किसी अवध आसाम से टकराया था, जिसमें 285 आदमी मरे थे और 300 से ज्यादा आदमी घायल हो गया था। उसके बाद ये 20वीं शताब्दी का पहला एक्सीडेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट में से एक है, क्योंकि इसमें 3 ट्रेन टक्कर हुआ था। तो उसमें कौन सा, कोरोमंडल एक्सप्रेस मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ था, कोरोमंडल एक्सप्रेस हुआ था, मालगाड़ी से टकराया था। और जो बेंगलुरु जिसको यशवंतपुर एक्सप्रेस भी बोलते हैं, उसके पीछे का डब्बा भी उससे टकरा गया था, जिससे अभी तक गवर्नमेंट बताई है 288 आदमी का मौत हुआ और लगभग 1900 के आसपास घायल हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।